कौन सा व्यंजक निम्नलिखित संख्या रेखा की मदद से हल किया जा सकता है? तो हमें यहाँ पर 3 व्यंजक या एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा हमारी इस संख्या रेखा पर जो कुछ भी हो रहा है इसे दिखा रहा है। तो इसके लिए चलिए अपनी संख्या रेखा को ही अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारी संख्या रेखा पर हम शुरू कर रहे हैं 655 से और फिर हम इसमें 100 जोड़ दे रहे हैं तो हम 755 पे पहुंच जा रहे हैं। फिर हम 755 से एक और छलांग लगा रहे हैं 80 की या फिर 8 दहाइयों की, जो कि हमें 835 पे पहुंचा दे रही है। फिर 835 से हम 4 इकाइयों की छलांग लगा रहे हैं जो हमें 839 पे पहुंचा देती है। तो हम कह सकते हैं कि 655 में हम 184 जोड़ रहे हैं। 100, 80 और 4 ये मिलकर 184 के ही तो बराबर होते हैं। तो अगर हम अपने इन विकल्पों को देखें तो ये जो दूसरा वाला विकल्प है ये हमें देता है 655 प्लस 184, जो हमारी इस संख्या रेखा से भी दिखाया जा रहा है। तो हमारा ये वाला जवाब सही होना चाहिए। इसे जांच लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या रेखा 387 प्लस 33 को दर्शाती है। तो हमारे पास ये जो संख्या रेखा है, हम यहाँ 387 से शुरू करते हैं और ये जो नीला वाला तीर है इसका मतलब है कि हम 33 जोड़ रहे हैं 387 में और ऐसा करने पे हम पहुंच जाते हैं 420 पे। चलिए आगे पढ़ते हैं। संख्या रेखा पर अज्ञात योजकों को लेबल करें। उत्तर चुनने के लिए चित्र पर प्रत्येक बिंदु पर क्लिक करें। तो ये पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसका मतलब बस यही है कि यहाँ पर ये जो नीले बिंदु हैं या फिर ये जो हमारे बैंगनी और ये जो हरे वाले हमारे तीर हैं, इनका क्या मतलब है हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम फिर से 387 को देखें तो 387 में 3 इकाइयां जोड़ने पर हम 390 पे पहुंच जाते हैं। फिर 390 में हमें कितना जोड़ना चाहिए कि हम 400 पे पहुंच जाएं। तो 390 से 400 तक पहुंचने के लिए हमें एक दहाई और जोड़नी होगी। 390 में एक दहाई यानी कि हमें 10 जोड़ना होगा। तो अगर हम 10 जोड़ देते हैं, यहाँ पर मैंने 10 को चुन लिया है, तो हम पहुंच जाएंगे 400 पे। इसी तरीके से 400 से 420 तक पहुंचने के लिए हमें 400 में 2 दहाइयाँ जोड़नी होंगी। 2 दहाइयों का मतलब है कि हमें 20 जोड़ना होगा। यहाँ पर मैंने 20 पर जो है अपना निशान लगा दिया है। आप इसे ऐसे भी सोच सकते थे कि हम 33 को 3 इकाई, 1 दहाई और 2 दहाई में भी तोड़ सकते हैं, यानी कि 387 में अगर हम 3, 10 और 20 जोड़ते हैं तो भी हम 420 पर ही पहुंच जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर अपने निशान लगा दिए हैं, इसकी जांच कर लेते हैं। जी हाँ, ये सही है। एक अगला सवाल करते हैं। कौन सी संख्या रेखा 485 प्लस 408 को दर्शाती है? तो चलिए हम एक एक करके सभी संख्या रेखाओं को देख लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारा 485, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और फिर हम इसमें जोड़ रहे हैं 40 और फिर हम इसमें जोड़ रहे हैं 8, यानी कि हम 485 में 48 जोड़ रहे हैं कुल मिलाकर। तो 48 तो हमें जोड़ना नहीं था, तो ये हमारा जवाब नहीं होगा। अगर हम इस दूसरी वाली संख्या रेखा को देखें, फिर से हम 485 से शुरू कर रहे हैं और अब हम इसमें जोड़ रहे हैं 400 यानी कि 4 सैकड़े और फिर हम इसमें जोड़ रहे हैं 8 दहाइयाँ यानी कि 80, यानी कि कुल मिलाकर हम इसमें जोड़ रहे हैं 480। लेकिन हमें तो 480 भी नहीं जोड़ना था, हमें तो 408 चाहिए। तो ये भी हमारा जवाब नहीं होगा। फिर हमारी ये जो आखिरी वाली रेखा है इसको देखें तो 485 से शुरू करके हम इसमें जोड़ रहे हैं 400 और फिर हम इसमें जोड़ रहे हैं 8। तो ये कुल मिलाकर होता है 408 के बराबर, जिससे हम पहुंच जाते हैं 893 पे। तो ये मेरा जवाब ये सही है। अगर हम 485 में 408 जोड़ दें तो हमें मिलेगा 893। चलिए इसकी जांच करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा व्यंजक निम्नलिखित संख्या रेखा की मदद से हल किया जा सकता है? तो ये रही मेरी संख्या रेखा। हम शुरू कर रहे हैं 718 से, फिर हम इसमें जोड़ रहे हैं 200 और फिर हम इसमें जोड़ रहे हैं 40,
यानी कि हम कुल मिलाकर 718 में 240 जोड़ रहे हैं, जिससे कि हम 958 पे पहुंच रहे हैं। तो अगर हम अपने इन विकल्पों को देखें तो ये जो आखिरी वाला विकल्प है ये बता रहा है हमें कि हम 718 में 240 जोड़ रहे हैं, जो कि हमारी संख्या रेखा पे भी दिखाया जा रहा है। तो ये वाला जवाब हमारा सही होना चाहिए। इसकी जांच कर लेते हैं और हमने सारे सवाल कर लिए।